ओम शांति 2-3-2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की आशीर्वाद भी मिलती रहती है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच, जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते साकार कृष्ण भगवान वाच। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजा ही प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था सतयुग का प्रिंस, मुख्य यही भूल गीता में है। तुम बच्चे जानते हो, शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। देखो बाबा कहते हैं, मैं निराकार गीता का भगवान हूँ और मैं तुमको ब्रह्मा के तन द्वारा पढ़ाता हूँ। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। अब शरीर में प्रवेश आत्मा करती है तो कैसे चिड़पुर करती है, परमात्मा भी इस साधारण तन में प्रवेश करते हैं। भगवान कहने से निराकार की याद आती है। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। वे कहते मैं भी हूँ आत्मा, परंतु सुप्रीम आत्मा। मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग रखते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, जिससे सिद्ध होता है आत्मा है और आत्मा अनेक है और परमात्मा एक है। हम सब उनके बच्चे हैं। बाप हमेशा बड़ा होता है ना, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते। वास्तव में कोई शालिग्राम बड़ा नहीं, आत्मा की साइज न छोटी होती है न बड़ी। बाबा कहते हैं मैं भगवान तो जरूर हूँ, तो उन इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा ना। भगवान कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, तुम तो भविष्य के लिए कमाई जमा करते हो। वह सब कुछ इस जन्म के लिए करते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए करते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। बाबा कहते कितना भी सबको समझाओ, लेकिन कोटों में कोई है जो समझते हैं। 8-10 वर्ष भी ज्ञान में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते? संग दोष लग जाता है। ये पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, अंत तक पढ़ाई चलनी है। ये पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को सदा ये नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा, हमारा महाराज हमको पढ़ाते हैं, हमारा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है ही पतित पावन तो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर में सदैव खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट है। क्या खुशी रहनी चाहिए? हम गॉडली स्टूडेंट है। गॉड फादर परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखो हम भी ध्यान से रोज मुरली सुननी चाहिए। बाबा कहते गफलत नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई में गफलत करेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकते। रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए ये टेप आदि भी प्रबंध है। उस जमाने में टेप के प्रबंध बाबा ने किए थे। अभी तो व्हाट्सएप पे घर बैठे मुरली पढ़ती है, लेकिन उतना रिगार्ड नहीं है भगवान के लिए कि मुरली पढ़नी चाहिए। समझते नहीं, परमात्मा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। देखो भगवान की महिमा क्या है, वो त्रिलोकी नाथ है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी वर्ल्ड की लिबरेटर है। छुड़ाता है ना, हमको दुखों से छुड़ाता है। गाइड बनकर सतयुग का रास्ता बताता है, तो गाइड भी है। देखो कितनी महिमा है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले जानते हैं
मुरली भले रोज सुनते हैं, लेकिन भगवान को जानना पहचानना ये कोई विरला ही परमात्मा जो है जैसा है उसको समझ पाता है। यह ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम, वो भोग लेकर जाते हैं, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार भी होंगे। शुरू शुरू में भी बहुत साक्षात्कार करवाए, फिर पिछाड़ी में भी होंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे ना। अगर कोई कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अरे दादियों को तो इतने कर्म बंधन थे, जीवन में कितने बंधन थे, तो भी वो पढ़ाई बहुत प्यार से ध्यान से चुपके से आके भी पढ़ाई सुनते थे, पढ़ते थे। और हमारे में हमको कोई कर्म बंधन नहीं है तो हम इतना ध्यान नहीं देते। कोई का कोई मर जाए तो समझा जाता है कि यह अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान कहते हैं ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब गफलत मत करो, भगवान को याद करने में गफलत मत करो। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सुदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसी को समझाएंगे ना, नहीं तो टीचर समझ जाता है, इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं कितनों को आप प्रदर्शनी में समझाते हो, परंतु कोटों में कोई है जो ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लोग आते हैं मेले में, उसमें भी 2-4 निकलते हैं, फिर भी डिले हो जाते हो। एक प्रदर्शनी में 2-4 भी ठहर जाए तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 1000 भी आएंगे, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे। समझाने वाले तो तीखे होने चाहिए। अंत में महिमा तो निकलेगी ना। कहेंगे अब हे प्रभु, आप पतित दुनिया को पावन बनाने की गति आपकी सबसे न्यारी है। देखो शिवरात्रि के दिन पे कितनी प्रदर्शनियां लगी, कितने मेले लगे, कितने पैम्पलेट्स छपवाए, कितने बांटे। लेकिन बाबा कहते हैं 2-4 भी निकले तो अहो सौभाग्य। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाते हो। जैसे इतवार के दिन भी सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने से, पीटने से छूट जाएंगे। बाबा आया ही है इसलिए हमको दुखों से छुड़ाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म बंधन से मुक्त हो। रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर दे। त्याग कर अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करना। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाती है। न सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रिया, लेकिन मन बुद्धि संस्कार को भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलाती है। वे भी कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति के कार्य में लगते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वर्ग में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता के संस्कार को धारण कर लो तो क्या होगा?
सफलता मिलती रहेगी। सब ध्यान से, प्यार से उस परमात्मा की याद में मुरली सुना करें। बाबा बड़ा प्यार का सागर है। परमात्मा की प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, ऐसा कंटिन्यू इमेजिन करना है। ओम शांति।